यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। गुड गुड। जो टिकट नहीं कटाते हैं वो भी यहाँ अवेलेबल रहते हैं, जिनसे यहाँ के यात्रियों को प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम होता है। जी, जी। और आगे क्या कहेंगे? और दूसरी बात, वहाँ पे पानी वगैरह का मतलब सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, जैसे नल वगैरह सब, टोटी वगैरह कुछ नहीं है। नल तो सुनने को मिला चोरी हो जाती है, दो बार स्टेशन मास्टर के कहने के तो अनुसार। सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाया जाता? और सीसीटीवी कैमरा की भी असुविधा। साथियों, अभी हम उपस्थित हैं नरपतगंज में। नरपतगंज का ये रेलवे स्टेशन है, और अगर मीडिया कहीं पहुंचती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होता है, और उन्हीं वजहों से हम पहुंचे हुए हैं नरपतगंज के रेलवे स्टेशन पर। आइए हम दिखाते हैं। अगर हम प्रशासन को कह सकते हैं, अगर हम नेताओं को कह सकते हैं, तो आम पब्लिक को कहते हुए हम चुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आम पब्लिक की जब तक मानसिकता ठीक नहीं होगी तब तक जो है कोई व्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगा। जैसा कि मैं इस रेलवे स्टेशन पर जो पा रहा हूँ वही बात कहने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। देख लीजिए, यहाँ मुझे गुप्त रूपेण सूचना मिला है कि यहाँ की नलें चोरी हो जाती है, और यहाँ जो है जो नज़दीकी नियरेस्ट के लोग होते हैं या युवा होते हैं, वो जो है यहाँ के नल को खोल करके ले जाते हैं। अब आप ही बताइए, आखिर रेल मंत्रालय कब तक नल लगाते रहेंगे? क्या करेंगे इस पर? किसकी कमियां है? किसको कहूँगा मैं? आइए मैं दिखाता हूँ, आइए दिखाता हूँ मैं उस जगह को जहाँ से नल खोल के ले गया है। मिला कि इसमें एक बार नहीं, दो बार नलें लगी है, लेकिन फिर भी ये नल यहाँ के आम लोगों के द्वारा, क्या आपका बच्चा आपके घर पर नल चोरी करके ले जाएगा तो अपने बच्चे को हिदायत नहीं देंगे? अपने बच्चे को नहीं समझाएंगे क्या कि बेटे ये काम गलत है, कानूनी जुर्म है? लेकिन ऐसे भी कुछ माता पिता होते हैं जो अपने घर पर अगर इस नल को चोरी करके ले गए होंगे तो बेटे का पीठ थपथपाए होंगे। उन बेहुदों को समझ में नहीं आता कि यही बच्चा आगे चल करके जो है सो क्या करेगा, पिता के गले में फांसी लगाएगा, और कोई ना कोई आपके बच्चों को आंखें निकाल लेगी, बोलम से मार देगा। उस बेहुदा को समझ में नहीं आता है। आइए मैं यहाँ के आम जनता से जानने का प्रयास करता हूँ, क्या वजह है, क्या कारण है। भाई साहब, कहाँ घर हुआ आपका? नरपतगंज। यहाँ सुनने को मिला है कि नल अक्सर चोरी हो जाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, यहाँ पे नल चोरी तो जो भी करता है बच्चा ही करता है, बड़े लोग को तो खुद में समझ। हमने अभी बताया कि जो बच्चा चोरी करके ले जाता है, क्या उनके माता पिता नहीं देखते होंगे? तो बेहुदा को अगर कान में 4 थापड़ लगाया होता तो आज ये नौबत नहीं होती। बताइए। नहीं होती। अगर क्या उस कहेंगे माता इस पर? पिता को, इस बात पे तो सरासर गलत है। कौन है पापी? उसके माता पिता। चलिए आगे दिखाते हैं। भाई साहब, कहाँ हुआ आपका घर? घर तो इधर नरिया है, नढ़िया। छतापुर। कहाँ आए हुए हैं यहाँ? यहाँ है, हाँ? किसके यहाँ? और दोस्त के यहाँ आए हुए हैं। यहाँ जो हम अभी बात कर रहे हैं इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर गलत है। क्या है? गलत है। आपके अंदर जुनून नहीं है। जिसके अंदर जुनून नहीं होता है ना, उसको मन करता है पेंच दे। गजब आदमी है। आइए देखिए, ये पेशाब घर है, पेशाब घर है दोस्तों। देखिए आखिर रेल मंत्रालय कितना मेहनत करते हैं आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक को सुविधा देने के लिए। अरे गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया। यहाँ देखिए, यूरिन वाला जो वो कनेक्शन लगा हुआ था उसको ही तोड़ के ले गया। गजब हो गया। क्या मैं दोस्तों दिखाऊं आपको? देखिए, ये यूरिन वाला जो लगा हुआ था व्यवस्था, उसको तोड़ के ही ले गया। क्या कहा जाए? क्या आम पब्लिक की कोई जवाबदेही नहीं है? आम पब्लिक की कोई जिम्मेवारी नहीं है? आइए मैं आगे भी दिखाता हूं आपको। देखिए दोस्तों, ये है नल। देखिए, अरे ये कुछ जगह तो खप्पे खोल लिया, इसको क्या कहा जाए दोस्तों, हम तो नाम को पता नहीं है। देख लीजिए, है ना, यहाँ तो ये मौजूद भी है, जरा जो इसमें नल लग जाए है। यहाँ से देखिए, इसको तो पूरे उखाड़ के ले गया। बताइए, ये आम, यहाँ देखिए किस तरह से समस्याएं हैं। आइए आगे मैं रेलवे स्टेशन के मास्टर से भी जानने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार की दिक्कत होती है यहाँ, आम जनता किस प्रकार से आपको परेशान करते हैं।
आइए दोस्तों, यहाँ भी कुछ लोग हैं, जानने का प्रयास करते हैं। इधर आओ बाबू, क्या नाम हुआ? रवि कुमार। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ना कुछ ऐसे घूम रहे हैं। ऐसे घूम रहे हैं मतलब? ही मत करो। यहाँ अक्सर नल चोरी हो जाता है और आप ही लोगों का नाम आता है, क्या कहेंगे इस पर? हम लोग का नाम कैसे आएगा? हम लोग तो फॉरबिसगंज जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ हुआ घर? साइड में। कहा कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर कहता है फॉरबिसगंज जा रहे हैं। अभी तुरंत पूछे कहाँ जा रहा है? ट्रेन आएगा तब ना। अभी तुमसे क्या पूछे, यहाँ क्या कर रहा था? कहा कुछ नहीं, फिर कहता है फॉरबिसगंज जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? रवि कुमार। कहाँ हुआ घर? साइड में। क्या करता है यहाँ का चोरी? क्या पता। साइड में घर है और कहता है क्या पता। यहाँ जेब भी कतरा होता है। अरे बेहुदा हंस रहा है तुम? हे, हंस रहा है? तो क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर उंगली उठ रहा है और तुम हंस रहा है? तो हमको नहीं पता, हम चोर थोड़ी ना है जो। हंस रहा है, दांत दिखा रहा है, तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लग रहा है। दिमाग है कि नहीं है? सामने आइए, स्टेशन मास्टर के सामने जो भी जवाब देना चाह रहा है, यहाँ प्रांत पे रहिए, पीछे मत बोलिए। आइए, ये है नरपतगंज स्टेशन मास्टर का घर और मैं स्टेशन मास्टर से सवाल करूंगा, लेकिन इससे पहले यात्रियों से जानने का प्रयास करते हैं कि यात्रियों को किन किन समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ता है। आइए मैडम, कब से यहाँ बैठे हुए हैं? आधे घंटे से। आधे घंटे से। यहाँ आपको किस तरह का समस्या दिख रहा है? यहाँ पे कम से कम जीआरपी होना चाहिए, ट्रेन में नहीं है। और हम लोग यहाँ से नरपतगंज से एक बार स्टेशन पर जीआरपी होना चाहिए जी। चलिए आगे। आगे दूसरी बात कि यहाँ पे अननोन लोग रहते हैं जो टिकट नहीं कटाते, वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। गुड गुड, जो टिकट नहीं कटाते हैं वो भी यहाँ अवेलेबल रहते हैं, जिनसे यहाँ के यात्रियों को प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम होता है। जी, जी। और आगे क्या कहेंगे? और दूसरी बात, वहाँ पे पानी वगैरह का मतलब सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, जैसे नल वगैरह सब, टोटी वगैरह कुछ नहीं है। नल तो सुनने को मिला चोरी हो जाती है दो बार स्टेशन मास्टर के कहने के तो अनुसार। सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाया जाता? ओ, सीसीटीवी कैमरा की भी असुविधा है, वो होनी चाहिए। चलिए आगे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। प्लेटफॉर्म का जो वो है, दोनों तरफ का रूट है, वो नहीं है। जैसे कि सपोज डेट उस तरफ वो नहीं है, छत नहीं है, मतलब कि सीढ़ी होना चाहिए। सीढ़ी होना चाहिए इस पार से उस सीढ़ी पार होना चाहिए। पास होने के लिए। जी जी। और थोड़ा सा रास्ते के लिए बाईपास होना चाहिए, रोड का वो लाइन के दोनों तरफ चौड़ीकरण होना चाहिए, क्योंकि वो भी नहीं है। जैसे कि अब लोकल पैसेंजर है, वो प्लेटफॉर्म पाएंगे, काफ़ी घूम के आना पड़ता है। तो साइड से थोड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा। आप सोच सकते हैं कि ऐसे सजग यात्री मिले तो शायद कहीं समस्याएं क्रिएट नहीं होगा। ऐसे ही सजग यात्रियों की आवश्यकता है। दानापुर सहरसा से जोगबनी को जा रही है ना, और इस कोच का नाम है सहरसा एक्सप्रेस टू जोगबनी, है ना, दानापुर टू जोगबनी, सहरसा एक्सप्रेस दानापुर टू जोगबनी। और देख रहे हैं यहाँ लोग नहीं के बराबर आपको ट्रेन में दिखेंगे। कारण क्या है? इस रूट में जो है ना ट्रेनों की भारी कमी है। लोग अपना समय बचाना चाहते हैं, इसलिए लोग जो है बसों से सफ़र कर लेते हैं, अपना स्वयं के साधन से सफ़र कर लेते हैं, लेकिन ट्रेन से सफ़र करना नागवार समझते हैं। क्यों समझते हैं नागवार? इसलिए जो जितनी मात्रा में इस रूट में ट्रेनें होनी चाहिए उतनी मात्रा में यहाँ ट्रेनें नहीं है। इसलिए लोग उतना अपने समय को बर्बाद क्यों करेंगे? इसीलिए या तो स्वयं के सवारी से सफ़र कर लेते हैं या फिर बस का सहारा ले लेते हैं। लेकिन ट्रेन से बहुत कम मात्रा में। आप देख सकते हैं ट्रेन में, देखिए पूरा बॉगी खाली मिलेगा आपको। भाई साहब कहाँ चढ़े हैं आप? कहाँ चढ़े हैं? फॉरबिसगंज चढ़े हैं। फॉरबिसगंज में चढ़े हैं? नहीं, फॉरबिसगंज जाना है। चढ़े कहाँ है? वहाँ हाजीपुर से। हाजीपुर में चढ़े हैं। ये ट्रेन बोगी इसी तरह खाली मिली ना? बोगी तो पूरा खाली मिली। हाँ पूरी खाली। हाँ। कारण क्या है पता है आपको? क्या? इस रूट में ट्रेनें बहुत कम मिलती है, तो लोग जी। समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, जो लोकल यात्री होते हैं। जी। इसीलिए, और इस रूट में लोकल ट्रेनें बहुत कम है, ज़्यादा एक्सप्रेस है, छोटे हॉल्टों पर नहीं रुकती है, इसलिए तो आप समझ सकते हैं। और अभी जो है ये ट्रेनें गुजरने के बाद हम स्टेशन मास्टर से भी रूबरू होंगे और उनसे भी मुद्दे पर सवाल करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि ट्रेन आई और मैं आप लोगों को इसी लहजे से दिखाना चाहा कि ट्रेन कितनी
आम जनता का जो डिमांड था उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले कि यहाँ कहा गया कि जीआरपी की सुविधा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो कभी यूरिन को तोड़ दिया जाता है, कभी जो है नल को तोड़ दिया जाता है और भी कुछ कर दिया जाता है ना। तो इस पर जीआरपी का होना अति आवश्यक है ना। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जानबूझ करके जो हैं इस कार्य को अंजाम देते हैं। तो यहाँ जीआरपी का होना अति आवश्यक है। जो बेटिकट यात्री हैं वो जो है स्टेशन पर क्यों आते हैं? यहाँ बाबू, जो बेटिकट यात्री हैं उनको स्टेशन पर नहीं आना चाहिए। अगर आते हैं तो वो दोषी हैं, जबकि सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार के करतूतों को अंजाम देता है कुछ असामाजिक तत्व। आइए दिखाते हैं हम। आइए कृष्णा सर, देखिए ये पुराने वाले जो हैं नरपतगंज का टिकट काउंटर है। ये बहुत ही पुराना है और यहीं पर पहले टिकट कटता था। ये जो है बाहर निकलने का और उधर से अंदर आने का है। और यही वो जगह है, मैं दिखा दूं, यही वो जगह है जहाँ पर पूर्व में टिकट कटता था। इसी स्थान पर टिकट कटता था, है ना। और यहाँ एक और डिमांड है कि यहाँ पैदल पुल होना चाहिए, अर्थात ओवर ब्रिज होनी चाहिए। इसलिए जो आम जनता को इस पार से उस पार जाने में काफ़ी असुविधा होती है। अतः आम जनता का ये भी कहना है कि यहाँ ओवर ब्रिज होनी चाहिए। वैसे तो रेल मंत्रालय ने इस स्टेशन को काफ़ी सुंदर सजाया है, मैंने दिखाया भी है आपको, लेकिन जो होनी चाहिए वो नहीं है। उसके साथ ही यहाँ देखिए ऊपर में एक फैन भी होना चाहिए आम जनता की सुविधा के लिए। लेकिन मैं भी कहता हूँ कि ये फैन नहीं लगनी चाहिए उस असामाजिक बेहुद्दा के चलते, क्योंकि ये फैन भी कब खुल जाए ये कहना कठिन है। और फिर इसी तरह से हम जो हैं स्टेशन से बाहर निकलते हैं और फिर आप सामने देख सकते हैं यहाँ टिकट काउंटर है। यहाँ टिकट काउंटर है जो उधर से आने का रास्ता है। ये नया टिकट काउंटर है, पूर्व में यहाँ टिकट काउंटर कभी हुआ करता था। और इस तरह से हम जो है इस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे, लेकिन एक चीज़ और कहेंगे कि स्टेशन मास्टर को इस पर बोलना चाहिए, कहना चाहिए, लेकिन बोलते हैं मुझे बोलने का अथॉरिटी नहीं है, मुझे ऊपर के वरीय अधिकारी से पूछा जाए। ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जब आप स्टेशन के मास्टर हैं तो आपकी सारी जवाबदेही बनती है। अगर आपसे सवाल किया जाता है तो उन मुद्दों पर आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन ऐसे ही जो जवाबदेह इंसान होते हैं वो कैमरे के सामने आने से बचते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।